Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर रोमांटिक लविंग लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस। पहली मुलाकात से लेकर के शादी तक सारे फेजेस सेपरेटली एक्सप्लेन्ड, ओके। एंड यस, आफ्टर मैरिज लाइफ, लव लाइफ के बारे में भी हम कुछ इंसाइट लेंगे। ओके सो गाइज, यहाँ पर आपके पास दो पाल्स हैं, तो पाल नंबर 1 एंड द पाल नंबर 2, ये है आपके बर्थ मंथ। ओके सो विच एवर इज़ योर बर्थ मंथ वो आपका पाल है। ओके सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाल नंबर 1 दिस इज़ प्रपोजल कार्ड एंड पाल नंबर 2 दिस इज़ सेफ्टी कार्ड। ओके सो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपका पाल है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके गाइस, सो या आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। सो यस, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू एंड let's see let's see pile number 1, what comes up for you, what is that for you? ओके यहाँ पर सबसे पहले है मून की एनर्जी। आपकी जो लव स्टोरी है, इसकी ओवरऑल वाइब है मून एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके सो व्हाई इज देयर 3 ऑफ सोर्ड्स? देयर इज डेथ। ओके, बॉटम ऑफ डेथ, हायरोफेंट। सो गाइज, आपकी लव स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशंस से भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस से। इतना कि क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, ये स्कॉर्पियो है, ये कैंसर है। और ये एनर्जी मतलब लिटरली समथिंग टू डू विद हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशंस, ठीक है। क्योंकि दोनों वाटर साइन है और सबसे ज़्यादा इमोशनल साइंस होते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, राइट। और आपकी जो लव स्टोरी है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, मैं इसे देख पा रही हूँ। एक इसे इस लव स्टोरी की ना ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पर कुछ इम्पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपको लगता हो कि यार इम्पॉसिबल है, आपके पार्टनर को भी लगता हो इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स ने आपका मिलना लिखा है, एवरीथिंग इज़ लिटरली प्रीडिस्टाइंड, तो डेफिनेटली यहाँ पर मिलन तो है, क्योंकि हायरोफेंट है। उसी यहाँ पर गॉड आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ यूनिवर्स एनर्जी, दिस इज़ गॉड्स एनर्जी। गॉड आके आपका लिटरली बीच में इंटरवीन करके, बीच में इंटरफेयर करके लिटरली आपका मसला जो है सारा हल कराएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ ग्रुप नंबर 1, कि ये जो भी आपकी लव लाइफ है, ये भी लव स्टोरी है, ये कोई इजी टास्क नहीं होगी। एक दूसरे को पाना यहाँ पर एक दूसरे के लिए बहुत लंबा, जिसे बोलते हैं ना, बहुत बड़ा, जिसे बोल सकते हैं स्टैंड जो है वो आप दोनों को लेना ही पड़ेगा एक दूसरे के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पक्का बहुत है लव, यहाँ पे सच्ची बहुत है मोहब्बत, यहाँ पे ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है और समथिंग टू डू विद डीप डीप कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ मैं देख रही हूँ। यहाँ मैं ऑल्सो ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों का बिल्कुल जैसे 90s वाला लव है ना, लव लेटर लिखो, ये मतलब छुप छुप के बातें करो, तो शादी से पहले ये सब कुछ चलेगा। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसाइज यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है। और बहुत ही मतलब लिटरली ये कोई बहुत ही, जिसे वो बोलते हैं ना, पुराने ज़माने की लव स्टोरी, जहाँ पर जज्बात, जहाँ पर भावनाएं सच्ची हुआ करती थी, जहाँ पर आप किसी के लिए सारी उम्र वेट कर सकते थे, और किसी को दुख नहीं दे सकते थे, किसी की खातिर कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते थे। ये वो वाली मोहब्बत है। हो सकता है आप दोनों ओल्ड सोल्स हो, आप ये जैनजी और ये सारे
यहाँ से हो सकता हो कुछ भी, बट आपकी सोल्स बहुत पुरानी है, ठीक है, बहुत पुरानी आप लोगों की सोल्स है। दैट्स वाई यू गाइज आर, मे बी आपको थोड़ा हिस्ट्री से भी काफ़ी आप कनेक्ट कर पाते हो। जब आप कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री देखते हो तो आप उससे आपको बहुत अट्रैक्शन आती है, आपको ऐसे दिल करता है कि यार मैं भी यहाँ पे कहीं होती तो कितना मज़ा आता। सो दिस आर ऑल, क्योंकि आपकी सोल ने वो वाला एक्सपीरियंस जो है वो किया हुआ है, एंड दैट इज़ दिस कि आपके सोल ने वहाँ बहुत इन्जॉय किया था, ठीक है। और अब इस मतलब इस करंटली ये जो मॉडर्न लाइफ है, आपकी सोल इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, कभी आप ओवरवेलम हो जाते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आती यार क्या वजह है कि मैं क्यों नहीं यहाँ पे मतलब सेट हो पाता या हो पाती, क्यों मैं यहाँ पे इतना मैं खुश नहीं हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपकी सोल जो है वो कहीं और किसी और ज़माने, किसी और इरा से बिलोंग करती है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ भी लव भी ऐसी तरह की आपकी लव स्टोरी है, आपका सोलमेट भी वहाँ पर भी आपके साथ था, और ये आप यहाँ पर भी जिसे बोल रहे हैं ना वो आपके साथ ही होगा। ओके, सो लेट्स सी आप दोनों की पहली मुलाकात क्या होगी। सो बहुत ही प्यारी लव स्टोरी, आई एम गेसिंग, आई होप सो कि ये बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी रहने वाली है। सो हम शुरू करेंगे कि जी पहली मुलाकात जो है वो कहाँ होगी। वाह, 6 ऑफ कप्स, पहली मुलाकात कहाँ होगी। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है। पहली मुलाकात कहाँ होगी जी, 9 ऑफ वंस। गाइज 50% ऑफ यू गाइज डेफिनेटली यहाँ पर आपकी मुलाकात हो चुकी भी है, आप इस पर्सन को जानते हैं, ठीक है, आप इसको जानते हैं, यू नो दैम। और अगर नहीं भी जानते तो समथिंग टू डू विद पास्ट लाइफ, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। आपकी सोल्स एक दूसरे को जानती हैं, ये कोई अनजान इंसान नहीं है, ठीक है, आप इसको जानते हैं, आपकी सोल इसको जानती है, नहीं तो आप इस लाइफ में भी इसको कहीं ना कहीं जानते हैं। ये पर्सन आपके करीबी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है, इनमें हो सकता है। और जिन रिलीजन्स और कल्चर्स में कज़न्स मैरिज अलाउड है, डेफिनेटली दिस इज़ योर कज़न, ठीक है। और मे बी आपकी अगर कज़न ना भी है, स्टिल दिस इज़ द फैमिली, मे बी समथिंग टू डू विद इन लॉज ऑफ वन ऑफ योर सिबलिंग्स, ठीक है, या फिर समथिंग टू डू विद बुआ के जानने वाले, या फिर मासी के जानने वाले, उनका कुछ ससुराल में, बहरहाल ये कुछ ना कुछ समथिंग टू डू विद फैमिली इंट्रैक्शन है, चाहे कज़न्स ना भी हों, ठीक है। सो ये कुछ मतलब बिल्कुल ये लोग अनजान नहीं हैं आपसे, ठीक है। और ये आपकी मुलाकात भी मैं ऐसे बोलूँ तो हो चुकी भी ऑलरेडी, आप मिल चुके हुए हो इससे। और लेकिन बात ये आती है कि एज़ अ कपल या एज़ अ रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे मुलाकात पहली होगी, तो वो है जी एक फैमिली गैदरिंग है, ठीक है। उसी गैदरिंग में ये भी आया हुआ होगा, ये भी आई हुई होंगी और आप भी वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। उस फैमिली गैदरिंग में उस फैमिली गैदरिंग में 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है, आप अपने लाइफ के इस स्टेज पर हो जहाँ आपको आपका करियर चूज़ करना है, या फिर आप करियर चूज़ कर रहे हैं, कर चुके हैं, मतलब लिटरली और क्वाइट मतलब इन मिड-20s ऐसे करके आपकी एज है, या से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस गैदरिंग में चाहे आपकी मम्मा हो या चाहे आपकी कोई और रिलेटिव, आपकी बुआ वगैरह कोई, वो आपसे आपके करियर के बारे में पूछेंगे डेफिनेटली, आप क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, नहीं दे रहे, व्हाटएवर। तो ये जो पर्सन है ये वहीं पर होंगे, ठीक है। तो उस कन्वर्सेशन में, पढ़ाई की, करियर की कन्वर्सेशन में इस पर्सन का आपकी तरफ अटेंशन आएगी, ठीक है। उस फैमिली गैदरिंग में ये कोई मे भी कोई आपके हो सकता है कोई शादी आने वाली है फैमिली में, या फ्रेंड्स में शादी पे आपने जाना है, ठीक है, यहाँ पर आप कहीं पर विज़िट करने जा रहे हैं अपने पुराने बहुत जानने वालों को, ठीक है, उनकी कोई फंक्शन है, वहाँ पर भी हो सकता है।
तो इस तरह से कोई बात बनेगी, ये पीछे सुन रहे होंगे तो वहाँ इनकी अटेंशन आपकी ओर आएगी। ठीक है, वो होगा पहली बार जब ये आपको एज अ पोटेंशियल फ्यूचर स्पाउस की नज़र से देखेंगे। ठीक है, देखो अट्रैक्शन जो है बनाना ये डिवाइन का काम है, ये हमारा काम नहीं होता। ठीक है, हमारा काम है बस वहाँ पर पहुँच जाना उस जगह पर, बाकी होता है फेट का काम, बाकी होता है डेस्टिनी का काम। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ पहलवान कि ये बहुत ही ज़्यादा डेस्टाइंड रिलेशनशिप है। डेस्टिनी आपको वहाँ लेके जाएगी, उनको भी डेस्टिनी यहाँ लेके आएगी, मतलब उसी जगह पर। तो इस तरह से ये मीटिंग होगी। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि हो सकता है इस रिश्ते के बहुत ज़्यादा मुखालिफ, मतलब लिटरली अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग हों। ठीक है, स्पेशली विद इन योर फर्स्ट फैमिली। ठीक है, क्योंकि ये जो लड़का है या जो लड़की जिससे आपका रिश्ता होना है, ये लोग काफ़ी रिच हो सकते हैं, काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ये बाहर सेटल्ड भी हो सकते हैं फॉरेन कंट्री में। ठीक है, तो वो जो भी आपका स्पाउस है वो वेरी पोटेंशियल बीइंग। ठीक है, स्पेशली करियर में। तो इसको बहुत सारे लोग चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता लेना। और लेकिन ये जो पर्सन है ना, दिस पर्सन इज़ लिटरली फॉलिंग फॉर यू। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, देखो आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। दिस इज़ फॉर श्योर, यू आर देयर बेसिकली विश फुलफिलमेंट। ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, ये पर्सन आप ही को मरते दम तक, यस मरते दम तक आप ही को चाहेगा। और क्यों? उसकी रीज़न ये है कि वही सोल कनेक्शन। सोलमेट तो आप हो ना, कोई और तो फैमिली की लड़की उसकी सोलमेट नहीं है ना, तो उसकी सोल आप ही को मांगेगी। अभी तक इसलिए आपके पास ये नहीं थे क्योंकि इनकी सोल ने आपको फेस टू फेस देखा नहीं था, इसकी आंखों में झांका नहीं था। सोल का तभी पता चलता है व्हेन यू लुक इनटू समवन्स आइज़। ठीक है, इसलिए कहते हैं आई कांटेक्ट ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, बिकॉज लिटरली यू आर डायरेक्टली लुकिंग इनटू दैट पर्सन्स सोल। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रगल्स हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि जहाँ किस्मत लिखी है वहाँ लिखी है, कोई इसने जो करना है कर ले, वी डोंट केयर, राइट। सो आगे चलेंगे जी, आगे क्या होता है। अच्छा जी, वर्ल्ड एनर्जी है, वर्ल्ड एनर्जी है यहाँ पर किंग ऑफ द पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, आगे अब ये होने वाला है गाइस कि ये पर्सन, जैसे मैंने बोला, ऑल एंड ऑल फॉलिंग फॉर यू, इसकी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाओगे। यहाँ पर जैसे ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स ने लिटरली ब्रिंगिंग देयर लव फॉर यू पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे ऐसे लगता नहीं कि डायरेक्टली आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स, देखो ये इसकी रातों की नींदें उड़ने वाली बात है। आप इसका लाइफ में सबसे बड़ा क्रश बन चुके हुए हो गया। हाँ, हो सकता है इसकी आपसे पहले गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स हों, या इसको क्रश हों और लोगों पर, बट इट हिट्स डिफरेंट, यू हिट डिफरेंट। ठीक है, आपके सोल में इसकी बस झांकने की देर थी, एंड दे गॉट टू नो यू बेबी, दे गॉट टू नो यू कि आप वही हो। लिटरली इन्होंने कभी किसी की आंखों में इतनी शिद्दत, इंटेंसिटी जो है वो नहीं देखी, इतना सुकून, इतनी कामनेस, इतना अपनापन, जैसे कोई अपना ही हो, नहीं, ये चीज़ नहीं देखी। और वो यही क्रेव कर रहे थे यार कि कोई अपना मुझे मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ये बंदा या बंदी अपने अपनों को बहुत ज़्यादा वो देते हैं इम्पोर्टेंस। ओके, सो पाइल नंबर 1 मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन चैन नहीं है इनको। 9 ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हो उसकी हालत अब क्या हो चुकी है। ठीक है, सब लोग इसको कह रहे हैं कि इसको क्या हो गया है, इसको रोग लग गया है, इस पर किसी ने जादू कर दिया है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों पर ये इल्ज़ाम भी ये लोग लगाएं, कोई और लोग के इन्होंने इस लड़के के ऊपर जादू किया है या इस लड़की पे जादू किया है फंसाने के लिए, अपने बच्चे का रिश्ता देने के लिए। तो ये
देख लेना आप लोग, चैलेंजेस हैं। एनीवेज जो भी हो जाए, यहाँ पर शादी लिखी है तो यहाँ पर ही होगी, जिसने जो करना है कर ले। दूसरी बात पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 की ये पर्सन साथ ही रिश्ता बजवाएगा। आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स इज़ द लिटरली प्रपोजल कार्ड कमिंग अप अलॉन्गसाइड विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये अपने मॉम डैड के साथ, पेरेंट्स लोगों के साथ आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको डायरेक्ट प्रपोज नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी मतलब ऊंच नीच हो, या आपके फैमिली वाले उसको गलत समझे कि यार ये गलत लड़का है तो ये हमारी लड़की पे गलत नज़र है इसकी। तो ये ऐसा है ही नहीं, मतलब ना इसकी कोई नज़र वज़र आप पे गलत, दे जस्ट वांट टू मैरी यू। ठीक है, और ये शादी का ही प्रपोजल भिजवाएंगे। दे आर नॉट इनटू कि मेरे जी गर्लफ्रेंड बन जाओ और ये वो। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देयर फादर इज़ कमिंग, देयर मदर इज़ कमिंग, आपके पेरेंट्स लोगों से मिलने। यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी है, बहुत अच्छी पहले मीटिंग होगी, बहुत ही खोल डोल के बातें होंगी, और आपको तो बिल्कुल भी बिलीफ भी नहीं होना कि यार ये मेरे घर रिश्ता ले आया है, यू नो, बिकॉज आपके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं है लिटरली आउट ऑफ योर माइंड, आउट ऑफ योर सिचुएशन। कि यार ये कैसे हो गया, हाउ कम ही वॉन्ट्स टू मैरी। आपको ना लिटरली समझ भी नहीं आनी। एनीवेज जब शादी की बातें चल रही होंगी, सो या लेट्स सी आगे क्या होता है। और कल से देखते हैं। फेटेड मीटिंग, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, इनसिक्योरिटीज़ एंड सेल्फ इस्टीम, एंड जस्ट लुकिंग टू योर फ्यूचर स्पाउसेस पर्सपेक्टिव आपके बारे में। ठीक है, फियर, अफ्रेड ऑफ, addiction, unhealthy attachments, and the third party situation interference। का ग्रुप नंबर 1 वही बात हो रही है जो मैं आपको शुरू से बताते आ रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन आपके अंदर लिटरली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। तो उसको डर इतना लग रहा है, फियर, मतलब दे विल बी सो मच अफ्रेड ऑफ कि यार ये पहली मीटिंग है, इसी फर्स्ट मीटिंग है, फिटेड पहली दफ़ा मैं इसके घर रिश्ता भिजवाया, या इसको पता भी नहीं है। तो डर तो लगता, डर ये रहे भी हैं बहुत ज़्यादा, फियर अफ्रेड ऑफ। आप देख सकते हो कि आपके रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि इन्होंने आपको नहीं बताया हुआ अपनी फीलिंग्स के बारे में। और दूसरा एक और, इनको जो इनसिक्योरिटी है, देख रहे हो इनसिक्योरिटी का कार्ड, इनसिक्योरिटी इनको पता क्या है ये एडिक्शन, कि मैं इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत देर आपको सोचा है नॉन स्टॉप। अब अगर ये मुझे ना मिली या ये मुझे ना मिला तो मेरा क्या बनेगा, ये अब इनको हो चुकी इनसिक्योरिटी, इनको हो गया डर। ठीक है, थर्ड पार्टी तो पहले ही यहाँ पर मैं शुरू से बता रही हूँ हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं भैया, बहुत ज़्यादा हैं। और मतलब इस रिश्ते के अगेंस्ट जेलस पीपल, सो मच इनसिक्योर पीपल, और वो लोग भी ऑब्वियसली बीच में आके अड़चने अड़ाएंगे वटेवर, और बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे यार रिश्ता ना हो। ये मैं सलूट करती हूँ आपको कि कितनी मुश्किलों से आप गुज़र के यहाँ पर इस पर्सन को पाएंगे, रिलेशनशिप कनेक्टिंग। लेकिन हु केयर्स व्हेन गॉड इज़ ऑन योर साइड। ठीक है, गॉड ने यहाँ किस्मत लिखी है, आप देख सकते हो कि यार कनेक्ट हो जाएगा रिश्ता। ठीक है, रिश्ता हो रहा है, रिश्ता ये इंसान आपका लेगा जैसे मर्ज़ी लेगा। ठीक है, लव स्टोरी ये 1 साइडेड है, पाइल नंबर 1 उनकी ओर से है, बट यू सी चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट, ये तो सब चीज़ें हैं, ये सब इनके इनर फियर्स हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इनर ग्रोथ। लेकिन आप देखो तो जैसे जैसे आपकी ये मतलब जैसे जैसे आपकी ओर से हाँ होएगी ना, वहाँ पर ही ये पर्सन रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो दे विल डेफिनेटली डू सम इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली इस लड़के के बारे में, क्या करता है, कहाँ रहता है। और मीनवाइल मैं देख रही हूँ कि आपका भी इनसे कनेक्शन रब्ता कनेक्ट हो जाएगा, लाइक लिटरली ऑन अ फ़ोन कॉल, या फिर मे बी आपका नंबर ले ले, या फिर इनको मिल ही जाए घर से ही, ऑफ कोर्स किसी के थ्रू, इसकी सिस्टर
के थ्रू इसकी सिस्टर आपकी दोस्त बन जाएगी, या हो सकता है पहले से ही आपकी फ्रेंड हो इसकी सिस्टर, ठीक है, यहाँ पर इनका ब्रदर, ठीक है। अगर आप आर लुकिंग फॉर फीमेल, लुकिंग फॉर वाइफ, तो इनके जो ब्रदर हैं हो सकता है पहले से ही आपके जानने वाले हों, तो वो एक सोर्स हो सकते हैं, वो एक मीडियम हो सकते हैं जिसके थ्रू आप इनसे मिलेंगे, या सॉरी आप इनका नंबर लेंगे, ठीक है, और इस तरह से आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी, ठीक है, आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी, एंड दिस इज़ हाउ इट विल ऑल सेट अप। पाइल नंबर 1 मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग है, ठीक है, और ये बड़ा ज़िद्दी इंसान है, मैं आपको बता दी हूँ ये बात, बहुत ज़िद्दी इंसान है ये। इसने ठान लिया ना कि आपसे शादी करेगा तो ये करेगा, अब चाहे कोई कुछ भी कह ले, ठीक है। सो ये कनेक्शन कैसा रहेगा जी? इंटीमेट रिलेशनशिप रहेगा शादी के बाद, आप दोनों का बहुत क्लोज रिलेशनशिप होगा, सो मच क्लोज, ठीक है। रफ्ता रफ्ता आपको भी इनसे मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ समवन इज़ डूइंग सो मच फॉर यू, क्यों नहीं आपको प्यार होगा, ठीक है। दे आर डीपली लॉयल, बहुत लॉयल है। यहाँ पर 18 नंबर है, 18, सो लिटरली दिस इज़ 18 कमिंग अप विद 9। लिटरली 9 नंबर वो होता है कि जब ये कोई पर्सन ना कंप्लीशन के यहाँ पर आपका साइकिल एक एंड पे होता है, मतलब लिटरली यू आर इन द एज पर आप हो, ठीक है। और अभी जब मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, डेफिनेट लाइक लिटरली 18 डेट भी 18 है, और हैप्पी पोर्टल ये 999 का आज, ठीक है। सो जस्ट मैनिफेस्ट, ठीक है, जस्ट मैनिफेस्ट, क्लेम दिस पर्सन। कंपैटिबिलिटी, आप दोनों में बहुत चीज़ें कॉमन होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को एक दूसरे को जानने में इतनी देर लगेगी। रीज़न वही पास्ट लाइफ सोलमेट एनर्जी, यू नो दैम, दे नो यू, और कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो खुशियाँ आ रही हैं, कलर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप 2 से 3, 3 से 4 बहुत जल्द विद इन 2 to 4 years हो जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर किड्स, ठीक है। और बहुत ही प्यारा सा ग्रीनरी, यू सी दिस ग्रीनरी, लश ग्रीन गार्डन, लॉन, कुछ भी बोलो, पीसफुल लाइफ है यहाँ, ठीक है। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी वेरी पीसफुल लाइफ। सो गाइज आई जस्ट वांट टू विश यू लक, लेकिन पहले हम चांस देख लेंगे इस एनर्जी का। ओके, सो या डेफिनेटली दिस इज़ दी कमिटमेंट, ठीक है। कमिटमेंट इज़ कमिंग, मैरिज इज़ कमिंग, ये प्रपोजल है, ठीक है। गाइस यहाँ पे मून का ज्ञान, यहाँ पे साइन आ गया, जो कि ज्ञान इंडिकेट करता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होंगे आपसे, इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। और ये पर्सन इमोशनल हो भी सकता है, काफ़ी जज्बाती, इमोशनल, यू नो। ओके, दिस इज़ अबाउट पिजन, जो कि इंडिकेट करता है विद पीस वाइब्स, ओके, पीसफुल वाइब्स। अगैन यहाँ पे पिजन है, तो बहुत दोनों तरफ से यहाँ पीस है। आप भी ना झगड़ा करने वाली आपकी क्या उसे कहती है नेचर है, ना ही उनका झगड़ा करने वाली नेचर है, ठीक है। दिस इज़ लाइक स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ पे स्पोर्टी एथलेटिक बॉडी, एथलीट भी हो सकते हैं, या भी ये वैसे स्पोर्ट्स जिम वगैरह ना, बड़ा इस तरह का इंसान है ये। ट्रू लव, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आर हियर ऑलवेज, एंड फेदर है यहाँ पे। हो सकता है आपको आजकल में कोई टैडी बियर दिखा हो, कोई बटरफ्लाई दिखी हो, या फिर कोई पंछी आपकी ऐसे विंडो पे आया हो, या आपने वैसे रैंडमली देखा, आपको बहुत प्यारा लगा हो, उसने आपकी अटेंशन गेन की हो, या फिर आपको उसका फेदर मिला हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम। सो ग्रुप नंबर 2,
सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस लव स्टोरी की ओवरऑल वाइब, ठीक है, कि किस तरह की ये लव स्टोरी होने वाली है और क्या कुछ होगा, मतलब ओवरऑल एनर्जी इस पूरी लव कनेक्शन की, शादी की, इस लव स्टोरी की। सो 9 ऑफ कप्स ओवरऑल वाइब है यहाँ। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Wands, and this is the 7 of Swords. पाइल नंबर 2 जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो मिक्स्ड है ज़ोडिएक साइंस की, ठीक है। कोई भी एक पूरी हैवीली डोमिनेट एनर्जी नहीं कर रही किसी भी एक भी राशि की, बट आई वांट टू टेल यू कि क्या एनर्जीज इस तरह की आती हैं। लाइक वाटर साइंस में से आई बिलीव दिस इज़ स्पाइसीज एंड कैंसर, ठीक है। एरीज, लियो फ्रॉम फायर साइंस। अर्थ साइन में से मुझे टॉरस की स्पेशल वाइब आ रही है और वर्गो की, और एयर साइन में से ये जेमिनाई या फिर एक्वेरियस हो सकती है, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 मैं से देख रहा हूँ कि इस लव स्टोरी की ओवरऑल वाइब ये है कि ये पहली तो बात आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये जो शादी होगी, ये जो लव स्टोरी होगी, इट्स नॉट ओनली लव मैरिज। लव मैरिज तो है ही है, पक्की बात है, लव मैरिज है, बट ये ऐसी लव मैरिज है कि जहाँ पर आपके पेरेंट्स का पूरा पूरा यस होगा, योर पेरेंट्स आर हैप्पी, ठीक है। और एक और चीज़ कि इस लव स्टोरी की एनर्जी में हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपको तब मिले जब कोई आपको लाइफ में छोड़ के गया हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की एनर्जी है कि आपको कोई छोड़ के गया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपको धोखा दिया है मोहब्बत में, कुछ लोग हैं यहाँ, ठीक है, जहाँ पे आपको रिजेक्शंस बहुत मिले हैं, आपको कुछ लोगों ने बेइज्जत बहुत किया लोगों के सामने, यहाँ पर आप लोगों को आपके पेरेंट्स की इंसल्ट की है, यहाँ पर आपकी इंसल्ट की है, ठीक है। और लिटरली आपकी अब जो ये जो शादी होगी ना, वो लोग सबसे पहले देखेंगे आके कि हाउ इट रोल्स, शादी कैसे होती है, क्योंकि शादी जो हो रही है ना, दैट इज़ लिटरली हैपनिंग विद फुल धूम धमक्का, ठीक है, फुल एनर्जी से, फुल धूम धड़क्के से होगी। और आपका पूरा मोहल्ला, आपका पूरा परिवार, पूरे सारे लोग देखेंगे कि यार कहीं पे शादी हुई है, जिस किस्म की आपकी शादी है, ठीक है। सो इस लव स्टोरी में डोमिनेंट वाइब यही है कि यूनिवर्स, मैं आपको एक ही सेंटेंस बोलूँगी, उसमें आप समझ जाना कि जब आपको ये पर्सन मिलेगा ना, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जब गॉड देते हैं अपने ख़जाने में से निकाल के, जब गॉड की ओर से कोई चीज़ आती है तो आप पिछली तमाम दुख दर्द तकलीफ़ें धोखे पास्ट पार्टनर्स भूल जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ इतनी परफेक्ट होती है, इतनी अच्छी होती है कि आपके पास शब्द नहीं होते कि अब मैं ये किस तरह से, किन शब्दों में गॉड का जो है, भगवान का है जो, वो थैंक यू करूँ, कैसे उसको ग्रैटिट्यूड करूँ। लिटरली थिंग्स विल गेट आउट ऑफ योर माइंड। इतनी ज़्यादा आपके पसंद का रिश्ता है ये 9 ऑफ कप्स। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है, स्पेशली इफ़ यू आर गर्ल, कि लड़कियों को चाहिए होता है इमोशनल कनेक्शन, ठीक है, कि प्यार होना चाहिए, कि भाई हमारे पति को हमसे प्यार हो, हमें उससे प्यार, हमें वो अच्छा लगना चाहिए, तब जाके गर्ल्स ओपन अप इन फ्रंट ऑफ देयर हस्बैंड्स। अगर वो पसंद ही नहीं है आपको अच्छा ही नहीं लगता, आपको चिढ़ चढ़ती है उसको देख के, तो वो दैट इज़ नॉट योर पर्सन, और आप कभी भी उसके साथ वो खुल के बात नहीं कर सकते। इवन पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो भी अच्छे से, गर्ल्स आर एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल, ठीक है। तो ये केस आपके साथ नहीं है। यू आर सो ब्लेस्ड फॉर दैट कि यूनिवर्स आपको आपकी पसंद का इंसान देगा जिससे आपकी शादी होनी है, ठीक है। सो ये लव स्टोरी की ओवरऑल वाइब। सो लेट्स सी आप दोनों की पहली मुलाकात जो है ना वो कैसी होगी। जी,
पहली मुलाकात 6 of Wands, 3 of Cups, पहली मुलाकात वर्ल्ड, 6 of Cups, 3 of Cups, वर्ल्ड, 6 of Cups, डेथ। जी पहली मुलाकात, कुछ मैंने आपको हिंट पहले भी दे दिया, दोबारा से वही एनर्जी निकली है कि पहली मुलाकात आपकी तब होगी जब आप एक रिलेशनशिप को छोड़कर आगे जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने दिलो दिमाग से उस पर्सन के पास एक्स पार्टनर को निकाल दोगे, यहाँ पर उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उसको आप 100% आप फॉरगिव कर दोगे। फिर जा कर के एनर्जी आगे जाएगी, तब जा कर के आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी कि आपकी पहली मुलाकात आपके स्वभाव से हो। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी पहली मुलाकात, एक तो देखो यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ पर 3 of Cups के साथ एक पार्टी में मिल रहे हैं, किसी फंक्शन में मिल रहे हैं, किसी शादी वादी में मिल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यू आर लिटरली वियरिंग वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। आपने साड़ी पहनी है, आपने फ़्रॉक पहना है, मैक्सी, कुछ भी आपने पहना है, या अगर आपको कोई अपना ट्रेडिशनल ड्रेस है, लहंगा वहंगा या कुछ भी, वो आपने पहना हुआ। यू आर लिटरली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल येट एलिगेंट। ठीक है, उस दिन ओवरडू आपने ना मेकअप किया है और ना ही ओवरडू आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, ना ही आपका ओवरडू ड्रेस है। बहुत एलिगेंट, सिंपल लुकिंग बट वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, चाहे आपने साड़ी भी पहनी तो वो भी आप सिंपली उस दिन आपने डाली भी होगी। मे भी हो सकता है ना आपका बस दिल नहीं कर रहा उस दिन ज़्यादा हैवी कपड़े पहनने को, बस इस तरह के कोई वाइब है। लेकिन लिटरली योर स्पाउस विल बी स्पेल बाउंड, लिटरली स्पेल बाउंड। ठीक है, तो दे कांट कंट्रोल देयर आइज़। ठीक है, वो ख़ुद को रोक नहीं पाएंगे, ख़ुद को वो लिटरली आपको देखने से रोक नहीं पाएंगे। और आपको मतलब उनके सामने और कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी उस समय, बिकॉज यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस होल वर्ल्ड। उस दिन ऐसी ही जी वाइब है आपके पर्सन की। ठीक है, और इसी वर्ल्ड एनर्जी। दूसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो है कि पर्सन आपको किसी दूर के जगह पर मिल सकते हैं, मतलब आप कहीं पर विज़िट करने जाएं, बहुत दूर का एरिया, ये आपके घर के पास एरिया नहीं है। ठीक है, जो लोग अब्रॉड जा रहे हैं या आपका कोई प्लानिंग है, गो देयर। ठीक है, आपका पर्सन वहीं पर है। आपने यहाँ पर अपने कंट्री में बड़ी जगह कर ली है, हाथ पाँव मार लिए हैं, बड़ी जगह लोगों के साथ आपने देख लिया है रिलेशनशिप्स बना के, बट इट डिड नॉट वर्क। रीज़न यही है कि आपका पर्सन यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, आपका पर्सन किसी और देश में है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, और 6 of Cups की एनर्जी है, देखो ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है और आपका सोलमेट यहाँ पर फॉर फ्यू पालतू। ये पर्सन हो सकता है फॉरेनर ही हो। ठीक है, फॉरेनर ही हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन दे बिलोंग टू योर कंट्री। अगर करते भी होंगे तो भी ये शुरू से बाहर ही रहा है। इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि फॉरेनर्स हों, बहुत कुछ है इस पर्सन का फॉरेन से रिलेटेड। ये बहुत अप टू डेट अबाउट मॉडर्न मेंटालिटी है इसकी। ठीक है, और 6 of Wands है, लिटरली इट कैन इवन बी सम फैशन शो, क्योंकि मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है। दे आर इवन मे बी रनिंग सम ब्रांड, मे बी कोई इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेल करते हैं, कुछ ना कुछ इनका बिज़नेस से कनेक्शन बहुत हाई है और अपनी जो है ना लाइफ में काफ़ी आगे है। ग्रुप नंबर 2। ठीक है, काफ़ी अपनी लाइफ में आगे हैं और दिस इज़ व्हाट आई सी। पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है वो बहुत जो डेथ एनर्जी के साथ बहुत obsessed होगा आपसे, मतलब पहले ही नज़र में ऐसा जादू कर दिया। दैट इज़ द थिंग योर पर्सन विल बी हैविंग ऑन यू। ठीक है, तो ये पहली मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी वाली रहेगी। ठीक है, और एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत तैयार व्यार हुए थे उस दिन, यू आर लुकिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, उस दिन आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे होगे। खैर ये वहाँ आपको पसंद करेगा और वहाँ पर इसका दिल आप पे आ जाएगा या आपसे आके नंबर मांगेगा। लेकिन 6 of Cups से हो सकता है आपको किसी फ्रेंड को ही जानता हो या किसी फैमिली मेम्बर को ही जानते हो पहले ही, तो इतना मुश्किल नहीं है इनका आपको अप्रोच करना।
ठीक है। तो बहरहाल जो भी है ये डेफिनेटली दे आर कमिंग टू यू। तो इस तरह से आप लोगों की पहले मुलाकात होगी। आगे क्या होता है जी, हर्मिट एंड स्ट्रेंथ। खैर, पाइल नंबर 2 हो सकता है कि उस समय आपसे बात ना करे कि आपको प्यार करता है, ठीक है। उस समय आपसे बात ना करे कि आपको प्यार करता है या इसको आपसे प्यार हो गया है, या आपसे बाद में आके बात करेगा, ठीक है। उसके तब तक ये इंसान को प्रेपरेशन करेगा, यहाँ पर कोई बेस बनाने की कोशिश करेगा। हर्मिट देखो, इसी हर्मिट दे विल बी थिंकिंग एंड थिंकिंग कि किस तरह से बात की जाए, ठीक है। सो दिस इज आई वांट टू टेल यू। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड दिस इज़ आल्सो 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये जी पर्सन हो सकता है कोई फाइनेंशियल हेल्प भी आपको ऑफ़र करे, ठीक है, आपकी अटेंशन गेन करने के लिए, या फिर आपको कोई जॉब ऑफ़र करे आपकी अटेंशन, सिर्फ अटेंशन लेने के लिए आपकी, ठीक है। वरना कोई ऐसी ज़रूरत होगी नहीं आपको जॉब की, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर रियली रिच और आपसे ये शादी कर रहा है। और ये कोई प्रेफर भी इतना शायद नहीं करता इंसान कि अगर आप मेहनत करो लाइफ में या बहुत स्ट्रगल करो, दे जस्ट वांट यू टू रिलैक्स, ठीक है। तो आई बिलीव कि ये डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट है पाइल नंबर 1 से। आपको डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, आपसे डायरेक्टली बात करेंगे, आपको मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और आपकी अटेंशन गेन करने की कोशिश करेंगे, आप पे पैसे लगाएंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे, ठीक है। आपको पैसे लगाएंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे। दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज। पेज ऑफ वांस, देखो ये ओवर थिंकर है अच्छा खासा ओवर थिंकर है, ठीक है। और जब आपको पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है तो हो सकता है आप पर कोई इतना ख़ास इंप्रेशन इनका ना पड़े, बिकॉज यू आर फ्री माइंड पर्सन, ठीक है। आपको कभी भी ऑब्सेसिव स्पाउस नहीं चाहिए, आपको ओपन माइंडेड स्पाउस चाहिए, बट ये इंसान ऑब्सेसिव है, ठीक है, अनलाइक योर चॉइस। देखो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। आपको आपकी बिल्कुल ही आइडियल टाइप नहीं मिल सकती, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, ठीक है। आप भी परफेक्ट नहीं हो, ठीक है। अगर जो उसकी आइडियल टाइप है, हो सकता है आपकी भी कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जो उसको पसंद ना हो, तो फिर क्या, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। और ग्रुप नंबर 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि व्हाट एल्स कॉल, दे विल कॉल यू। देखो जब ये मजबूर हो जाएंगे ना, बिल्कुल, और आप बिल्कुल कोई भाव नहीं दे रहे, मुझे पक्का पता है आपका फाइल तो आप बिल्कुल भाव नहीं दे रहे। इग्नोरिंग दैम, इग्नोरिंग दैम, इग्नोरिंग दैम, ठीक है। फिर ये पर्सन करेंगे जी आपको कॉल, ठीक है, आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, ब्रेकअप, एंडिंग, एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज मी, यू आर जस्ट लाइक दैट, वेरी हेल्दी बाउंड्री, just like you are saying कि no, absolutely not okay, उनका दिल टूट जाएगा, ठीक है। फिर ये करेंगे और एफर्ट्स, फेटेड मीटिंग, देखो हो सकता है फिर आपको लंच पे डिनर पे इस तरह बुलाएं, ठीक है, लेकिन ये फेटेड मीटिंग है। ग्रुप नंबर 2, आप जितना भी यहाँ से भाग लो नहीं भाग सकते, ठीक है। आप कभी भी इससे नहीं भाग सकते, जितने भी मसले हों, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हों। Wow, this is literally out of this world energy। कैसे अभी आपको कन्विंस करेगा, बड़ा मसला ख़राब हो गया था ग्रुप नंबर 2 आपकी वजह से सारा मसला ख़राब हो गया, जस्ट किडिंग। सो गाइज, देखो ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपको कोई कहीं पर ले जाए, ट्रैवल ऑफ़र करे, ठीक है, किसी आउट ऑफ कंट्री भी इवन हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन इतना है इसका, क्या उसे कहते हैं, इतनी फाइनेंशियल पोजीशन इसकी स्ट्रांग है कि आपको या आपके क्या कहते हैं हम किसी सिबलिंग को ये ब्रॉड भिजवाए या कहीं पर सैर करने के लिए भिजवाए, ठीक है। और लिटरली ये आपको, देखो आपने उस टाइम नो इसलिए किया बिकॉज आप उसको जानते नहीं थे, आपको नहीं पता था कि यार कि कैसा इंसान है। देख रहे हो ना, गैम्बलिंग, टेक अ चांस, इट वाज जस्ट अ गैम्बल फॉर यू कि यार क्योंकि ये पर्सन बहुत मॉडर्न दिखते हैं, ये पर्सन बहुत अप टू डेट दिखते हैं, या उनके थोड़े फैंस भी हो सकते हैं,
यू विल बी हैविंग दिस थिंग इन माइंड, पता नहीं मेरे साथ ऑनेस्ट रहे ना रहे, क्या है, प्ले बॉय ना हो, ठीक है, क्योंकि इनकी लुक है प्ले बॉय वाली। सॉरी टू से बट यस, ठीक है, बट डजंट मीन कि दे आर एक्चुअली प्ले बॉय नहीं है ये, ठीक है। आप इनको जस्ट अच्छे से जानते नहीं थे, इस वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एनीवेज, आपका ये दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। एक हिम्मत नहीं हारने वाला इंसान, हिम्मत नहीं हारेंगे। दे विल विन यू, दे विल विन योर हार्ट डेफिनेटली। एंड यू आर सेइंग यस, यू सी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बिल्कुल मैग्नेट की तरह इसको आपसे प्यार अट्रैक्शन है, ठीक है ना। अगैन थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। लेट मी पुल सम कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या है। ओके, पैल नंबर 2, पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों क्योंकि एक दूसरे के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, और ये भी हो सकता है कि आप जो है वो आप मतलब फिर भी इसका पूरा तरह से विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ करके बहरहाल ये पर्सन इसी पार्टी हैविंग फन, आपको फ़न की ओर लेके जाके आपको घुमा फिरा के शॉपिंग करा के बहरहाल ये साबित कर देगा कि दे डिज़र्व यू, ठीक है। सो समहाउ आपका दिल जीत लेगा ये इंसान, और इस तरह से आप यस बोल देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि मैं इसे क्रिएटिविटी देख रही हूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा आपके लिए शादी के लिए, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसने किए हैं आपका दिल जीतने के लिए। यू विल बी लाइक लिटरली के सामान के यार, इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं इसके लिए इतना सा नहीं कर सकती कि मैं इससे शादी कर लूँ, दिस इज़ इतना ज़्यादा एफर्ट्स वो कर लेगा कि शादी आपको छोटी चीज़ लगेगी इसके एफर्ट्स के सामने, ठीक है। क्योंकि ये इंसान नहीं रह सकता जी आपके बिना। अट्रैक्शन के काज है, क्या मैं अब आपको बताऊँ। लिटरली आप इसकी ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय बन चुके हुए होगे, नहीं कुछ सोच रहा आपके बिना, आपके अलावा वो कुछ और नहीं सोच रहे। आपको मदर का भी प्यार, आपको फादर का भी प्यार, आपको हर तरह की चीज़ ये इंसान देगा। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके कोई मसले हैं, आपका कोई डेट है, मतलब कोई कर्जा वगैरह चढ़ा हुआ है, पैसे हैं, पैसा कोई इशू हुआ घर में, वो भी चीज़ें, मतलब लिटरली आपके पेरेंट्स को तो यार इसने वैसे कन्विंस कर लेना है, ठीक है। और आपके पेरेंट्स के भी ये गुड बुक्स में आएगा ऑब्वियसली। अगर आपको ये फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है या आपका कोई कर्जा उतार रहा है तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स इसको पसंद करेंगे कि यार अच्छी नीयत का इंसान है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट विल बी। और आपके लोगों के मतलब ज़िंदगी आसान हो जाएगी वंस दिस पर्सन इज़ इन योर लाइफ। तो आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना इसके लिए कोई मसला नहीं है। पेरेंट्स को कन्विंस करके दे विल आस्क फॉर योर हैंड, ठीक है। ये पहले रिश्ता नहीं मांगेंगे आपके पेरेंट्स से अनलेस एंड अनटिल इन्होंने पूरा होमवर्क किया हो। होमवर्क फुल किया हुआ इन्होंने, बट फुल ऑन होमवर्क रेडी है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ गाइस यू विल गेट मैरिड, आपके पेरेंट्स एग्री हो जाएंगे। और लेट्स सी सम कार्ड्स अबाउट लाइफ आफ्टर मैरिज। लिम्नासिटी, लाइफ आफ्टर मैरिज, चिवलरी, लाइफ आफ्टर मैरिज, वर्थीनेस। देखो आज तक हो सकता है आपकी वर्थ ही किसी ने नहीं समझी या आपको बहुत गिला है, इवन अपने पेरेंट्स से भी, अपने एक्स पार्टनर से भी, और इवन में भी अपने फ्रेंड्स से भी, ठीक है। लेकिन ये इंसान वो है कि जिसने आपकी वर्थ समझी होगी ज़िंदगी में पहली बार, लाइफ में पहली बार। दे नो योर वर्थ, ठीक है। यहाँ पर ल्यूमिनोसिटी है विच इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरी ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। ब्राइट फ्यूचर, ये इंसान जेंटलमैन है। इवन एज अ हस्बैंड चिवलरी इज़ लिटरली समवन के जो आपके लिए आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है थ्रू आउट योर लाइफ। ये एक नोबल पर्सन रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ, ये एक बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन रहेगा, ठीक है। बहुत ही आपको रिस्पेक्ट देगा, आपकी वर्थ का इसको बेसिकली पता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। सो लेट्स सी some chance for this connection, this love story. Good, successful relationship,
ठीक है, दिस इज़ अ चेंज, दिस इज़ अ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन विथ 2 बटरफ्लाइज, बिग चेंज। बल्कि 3rd बटरफ्लाई भी है गाइस। लिटरली आपकी लाइफ से ज़ीरो से हीरो होने वाली है। ठीक है, दिस इज़ अ कैट, कैट रिप्रेजेंट्स मिस्टीरियस वाइब्स, या फिर जब कोई आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाता है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ड्रैगन एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ हैविंग सो मच फिज़िकल अट्रैक्शन अबाउट यू, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, दे कांट वेट कि कब शादी होगी। ओके, सो या अगेन बटरफ्लाइज, सो मेनी बटरफ्लाइज टुडे, ग्रुप नंबर 2, 1 2 3 4। सो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज रिप्रेजेंट करता है, जब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, कैट स्पिरिट इज़ अगैन कैट स्पिरिट, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, यू लुक इनोसेंट, यू लुक रेडियंट, सो मच तारीफ़ें आज तो। अगैन कैट स्पिरिट, आई थिंक सो मे बी आप इसको कैट की तरह दिखते होगे, वेरी अट्रैक्टिव। ओके, यहाँ पे 2 साइडेड लव है, यहाँ पे पैरेट एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट करती है समथिंग टू डू विद व्हेन यू टॉक। ये इंसान आपको देखता जाता है, दे कैनॉट स्टॉप देमसेल्व्स कि आपको देखने से, जब स्टेयर बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, मे बी आपको थोड़ा अजीब सा भी लगे, आप कहो कि यार वाई इज़ दिस पर्सन स्टेयरिंग एट मी, यू नो, इसको ऐसे मेरे को स्टेयर नहीं करना चाहिए, बट दे कैनॉट हेल्प। ठीक है, यहाँ पे बेबी मंकी है, तो मे बी ये थोड़े से मिस्चीवियस हो सकते हैं, थोड़ी शरारती हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ टैडी बियर, जो कि इंडिकेट करता है एक तो फ्लफीनेस को। ठीक है, मे बी आप इसको सॉफ्ट से, फ्लफ़ी से, क्यूट से लगते हैं। एक और चीज़ ये इंडिकेट करती है कि योर लव इज़ सो इनोसेंट, आई डोंट नो वाई, लेकिन ये पर्सन आपको अट्रैक्टिव भी मानते हैं, ब्यूटीफुल भी मानते हैं, एट द सेम टाइम ये आपको ये समझते हैं कि बहुत मासूम हो। ठीक है, और उनके लिए मासूमियत ही सब कुछ है। देयर इज़ लाइक 2 साइडेड लव, ये इंसान दे हैव फॉलन फॉर यू, ग्रुप नंबर 2, फ्रॉम हेड टू टो दे आर इन लव, और ये आपकी पूरी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा ये पर्सन। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर वाइफ, अगेन आपकी बिखरी हुई ज़िंदगी को संभाल देगी, उसको संवार देगी। आपको जिस चीज़ फील्ड में आपको जैसी जैसी सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए इनसे, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है, आपको मिलेगी। मे बी हर फादर इज़ वेरी वेल ऑफ। बहरहाल यहाँ पे आपके ससुराल से, आपके स्पाउस से आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्पेशली हेल्प मिल रही है। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।